ओए चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अब ये डायलॉग अगर अक्षय कुमार, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं साले को। बट टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसा कुछ वो वोकल के लिए बहुत ज्यादा कुछ मेहनत नहीं किया। जहां पे भी मैं अभी जाता हूं तो ज्यादातर लोग मुझे उससे रेफरेंस किया, अरे आपको कपिल शर्मा शो में सलमान खान ने अप्रिशिएट किया था। मोस्टली तो ऑब्जर्वेशन पे होता है कि आप उनकी चीजें देखो, उनके इंटरव्यू देखो, उनको फॉलो करो। मैं तो अक्षय कुमार जी का इतना बड़ा फैन, मैंने तो कभी गुटखा नहीं खाया या कुछ भी नहीं किया। वो तो आप फिल्मों को देख के भी तो प्रभावित होते हो ना, तब तो फिल्में भी बिल्कुल सात्विक होनी चाहिए। मुझे अशोक जी बताइए, आप ऐसा कुछ क्यों नहीं करते कि राजस्थानी मूवीज को भी आगे बढ़ावा मिले? ऐसा नहीं है कि राजस्थानी फिल्मों को हमने प्रमोट नहीं किया है। हम 25 लाख 15 लाख 20 लाख सब्सिडी देते हैं, सरकार देती है, परंतु ये लोग क्या करते हैं, 3-4 लाख फिल्म बना देते हैं और सब्सिडी ले जाते हैं। फिल्म भी जाती है, सब्सिडी भी जाती है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही स्पेशल टाइप के प्राणी हैं। इनके गैग्स का बॉलीवुड नहीं बल्कि हम सब दीवाने हैं। इन्होंने सच में अपने नाम की तरह एंटरटेनमेंट में साबित कर दिया है कि इनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। द वेरी हैंडसम, टैलेंटेड वॉइस एक्टर, एंकर, राजस्थान पाली के लाल, प्लीज वेलकम विकल्प मेहता। अरे बार बार फोन करके परेशान कर दिया तुम लोगों ने, पॉडकास्ट पे आ जाओ, पॉडकास्ट पे आ जाओ। तो आ गया खिलाड़ी पॉडकास्ट पे, बी ब्लंट के साथ विद केके, वन एंड ओनली केके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फाइनली। कोई दूसरे एक्टर जो तुमको पसंद है, उनके अगर कोई डायलॉग अक्षय कुमार बोलते तो वो कैसे बोलते हैं? एनी डायलॉग। जैसे सनी देओल जी का अगर डायलॉग है हाँ। कि ओए चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। अब ये डायलॉग अगर अक्षय कुमार, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं साले को। जैसे शाहरुख खान का है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। क्या बात है। अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो, सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में साजिश में लग जाती है। I am feeling like the king of the world. ऐसा तो अक्षय कुमार बोलेगा, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। Today I am feeling like the king of the world. Bro, you are just, मतलब इसीलिए मैं वॉइस एक्टर बोल रहा हूँ क्योंकि यू आर एक्टर। मतलब मैं खाली, मेरे कान नहीं सुन रहे, मेरी आंखें, मैं देख रहा हूँ कि अक्षय सर बैठे हुए। अरे सर, तो कभी मम्मी को पूछा कि भाई मतलब आप जब पेट में थे तब उन्होंने अक्षय कुमार की फिल्में ज्यादा देखी थी, या आप जब झूले में आए तो अक्षय कुमार की फोटो ज्यादा रखी थी? फिल्में हमारे घर पे टीवी नहीं था उस वक्त टीवी होता ही नहीं था। अच्छा, 89 की बात मैं बता रहा हूँ। तो उस वक्त तो आपको पता है कि मुख्तलिफ घरों में होते थे। एक मोहल्ले में एक टीवी में रामायण सब लोग देख रहे हैं, तो वो होता था। तब भी गरीबी नहीं थी। गरीबी थी नहीं। तो हाँ, लेकिन ये है कि मुझे भी कई बार ऐसा लगता है, मतलब मैं खुद पे इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट देखे हैं जो वॉइस ओवर मिमिक्री करते हैं, तो मिमिक्री उनकी अच्छी है। कई एक्टर देखे हैं जो बिल्कुल एक्टर की तरह दिखते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तो मुझे अपने आप में ऐसा लगता है कि यार मैं, मतलब तारीफ करने एक अलग बात है, जेन्युइन जो मुझे ऐसा लगता है, कई बार लोगों ने मुझे बोला है कि यार आप दिखते भी कई वीडियोस में, कई में ऐसा सिमिलर दिखते हो और बात भी वैसे कर लेते हो, डांस भी वैसा कर लेते हो। तो ये तो एक कॉम्प्लीमेंट है और ईश्वर का, मैं अपना कुछ नहीं है सर, मैं क्या करूं। अब वो दिख रहा हूं तो वो मेरा उसमें कोई हाथ नहीं, आवाज है तो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मेरा हाथ इसमें है कि डायलॉग अगर मैंने याद किए तो ऑब्जर्वेशन, वो मेरा 1% मेरा हाथ है, बाकी तो ऊपर वाले की देन है। सबसे बेस्ट मोनोलॉग अगर कोई याद है अक्षय कुमार का तो बताइए। जो एक्चुअली याद नहीं है मुझे। सबसे बेस्ट लगता है जो नमस्ते लंदन में उन्होंने वो बोला था हिंदुस्तान के बारे में सारा, कि लास्ट में उन्होंने बोला था कि पूरब और पश्चिम की सीढ़ी में आपको तो एपिक डायलॉग है। लेकिन मेरे को वो याद नहीं है। और मुझे अच्छी फिल्म उनकी ये लगती है गरम मसाला, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत बार उसको देखता हूँ। गरम मसाला अच्छी लगती है। गरम मसाला को सुनाइए। गरम मसाला, डार्लिंग मैं पूजा से बात कर रहा था। पूजा कौन थी? नहीं वो था। कौन थी?
वो मेरे चाचा हैं। किसी भी मर्द का नाम पूजा चाचा कैसे होता? क्यों नहीं हो सकता? हमारे गांव में पुजारी चाचा रहते थे, हम रोज उनको पुजारी चाचा कह बुलाते थे। एक दिन जल्दी में से पुजारी चाचा में से रेट गया, उस दिन से वो हमारे पुजारी चाचा है। मुझ पे विश्वास करिए मत, तुमने कभी मुझ पे विश्वास नहीं किया। ऐसा। मुझे एक बात बताइए, जैसे अक्षय जो है वो आपके भी फेवरेट है, हम सबके फेवरेट है जी। ओके, बट हाउ यू फाइंड अक्षय डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एक्टर्स? एक तो मुझे ये लगता है कि अक्षय कुमार जी बहुत सारे रोल्स में डिफरेंट, जैसे कि अब उनको हेरा फेरी में बेचारा बनाना है या भागम भाग में बेचारा बनाता है, तो वो लगेगा वो बेचारा और वो जो हरामी दिल्ली वाला जो वो है ना, वो उनमें वो आएगा। अगर आप उनको एक हिंदुस्तान का देशभक्त आर्मी पर्सन बता रहे हैं तो वो उसमें बहुत परफेक्ट सेट बैठते हैं। अगर उनको आप एक लवर बता रहे हो तो हमको दीवाना कर गए या फिर नमस्ते लंदन, या वहां पे वो, तो मुझे लगता है कि ये जो वैरायटी ऑफ दिस है, या एक्शन अगर उनका मतलब है कि जो पुरानी फिल्में भी थी जिसमें वो एक्शन तो लग रहा है मैं खिलाड़ी तो अनाड़ी, ये बंदा यार एक्शन, ये कराटे आता है इसको, ये सब मार सकता है। तो ये मुझे लगता है कि ये एंड वेरी सेल्फ मेड मैन। हाँ, लेकिन मतलब मुझे ये सारी चीजें उन्होंने खुद ही क्रिएट किया, और ये सारी चीजें मैं टू बी वेरी मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल्सो, कि ये चीजें मुझे अजय देवगन जी में भी लगती है, शाहरुख खान में भी लगती है, सलमान खान में भी लगती है। प्लस पॉइंट एक इनका ये लगता है कि ये कॉमेडी जिस अंदाज में ये कर पाते हैं, या तो मुझे गोविंदा जी जो उनकी 90s में फिल्में थी उसमें, और इनकी तरह की कॉमेडी जो बेचारा की कॉमेडी, गोविंदा कैसे गोविंदा वो टेक ऑन करते थे। मेरे को टकला बोला तो टकले को टकला नहीं तो क्या तबला बोलूंगा? मतलब वो अगले की मजाक उड़ाते थे, ये अपनी मजाक, मतलब ये बेचारा बन जाए, ये मेरे पैसे हो गए, अरे खा जाओ तुम साले, मुझे मैं खाने को मत जो, तो ये जो बेचारा बनता है अक्षय को, तो लोगों को लगता है यार ये तो हम है, रिलेट करते हैं ये चीज। और कोई मुझे लगता है कि एक्टर नहीं उतना अच्छे से कर सकता जो अक्षय कुमार ने की है। तो ही इज ओवरऑल पैकेज। बहुत सारी फिल्में उन्होंने 30-40 दिन में की, भूल भुलैया की थी, भागम भाग की थी, ये सारी फिल्में बहुत कम समय में उन्होंने की, चली और लोगों को पसंद आई। अभी क्या हो गया ना, एक उनका कह सकते हैं कि बैड लक मान लीजिए, वो कुछ अच्छी फिल्में हैं जैसे कि रक्षाबंधन, राम सेतु, मिशन रानीगंज, ये ऐसी फिल्में थी कि इनको एटलीस्ट एक डिसेंट सक्सेसफुल तो होना चाहिए था, बिकॉज जब लोग उनको टीवी पे देख रहे हैं तो लोग उसको देख के एंजॉय कर रहे हैं। करेक्ट। कई लोग उसको बोलते हैं कि यार है ना, ये गुटखा बेच रहे हैं, ये तो टू बी वेरी अपफ्रंट आई एम सेइंग दिस, आई वांट टू डिस्कस विद यू कि ऐसे दो चीजें होती है, एक विकल्प एज एन एक्टर, व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट इज परफॉर्मिंग, एक विकल्प एक पर्सनल जिसका ओपिनियन है। आप मुझे पूछोगे कि भाई do you eat non-veg? I said no. Do you smoke? I said no. Do you drink? I said no. But if you see me on TV, अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसमें मुझे सिगरेट पीते हुए दिखाया है, तो that is विकल्प as an actor. Yes. That's my profession. Yes. That's my work. Correct. Right? जैसे कि एक लड़की को किसिंग सीन करना है या लड़के को किसिंग सीन करना है, तो वो उसका वो है, उससे आप उसका पर्सनल कैरेक्टर आप नहीं डिसाइड कर सकते। अब वही है कि जैसे एक कंपनी है जो पैकिंग मटेरियल बना रही है, ठीक है, पैकिंग मटेरियल बना रही है, अब वो पैकिंग मटेरियल आप भी खरीद सकते हो, पान मसाले वाला भी खरीद सकता है, नॉनवेज वाला भी खरीद सकता है, उसका काम है पैकिंग मटेरियल देना। तो एक एक्टर आता है, वो आ रहा है, वो बोल रहा है कि भाई जो उसको काम मिला है, अब वो जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसी से, अब आप ये गाड़ी चला रहे हो, उसी से पैसा मिल रहा है, उसी का एड वो करेंगे। तो ये तो आपका पर्सनल, इसको इतना ज्यादा वो बनाने की, ग्लैमराइज करने की जरूरत मुझे वो लगता है कि उसका बहिष्कार जैसा करने, क्योंकि वो अपना एक्टर पर्सनल ओपिनियन वो नहीं बोल रहा है, वो उस एड में एज एन एक्टर है, जो कैमरामैन है। अब वो दुकान पे आप जाओगे, दुकान पे आप बोलोगे अरे यार ये तो दुकान वाला तो गुटखा बेच रहा है, अरे भाई वो किराने की दुकान है, उसपे गुटखा भी मिल रहा है, बिस्किट भी मिल रहा है, दूध भी मिल रहा है, सब मिल रहा है, वो नहीं लोग खरीद ले इसलिए वो बेच रहा है। लेकिन है ना, मुझे ऐसा लगता है, मतलब जस्ट माय ओपिनियन अबाउट इट, एट एज ऑफ माई मैं सोचूंगा कि हाँ ठीक है, ये चीजें हैं, मुझे नहीं करनी है, वो चीजें मुझे नहीं करनी है। लेकिन है ना, जब है ना वही जो छोटे बच्चे या और ऐसे लोग हैं ना, वो जब देखेंगे ना तो उनको लगता है कि नहीं, विकल्प भाई पी रहे तो हम भी पियेंगे। अब इसमें मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि अक्षय कुमार ने बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में कहा कि भाई मैं सुबह
बजे मतलब शाम को 6 बजे मतलब खाना खा लेता हूँ, 9 बजे सो जाता हूँ, 4 बजे उठता हूँ। क्यों नहीं फॉलो ठीक है, वो क्यों नहीं कर रहे हो फॉलो? जो वो अपने पर्सनल इंटरव्यूज में कह रहा है कि भाई 1 घंटा अगर आप इतना ही उसको फॉलो कर रहे हो, और क्या आप ब्लाइंड किसी पे भी, मैं तो कह रहा हूँ अक्षय कुमार क्या, कोई सलमान खान हो या कोई भी हो, ब्लाइंड किसी पे भी आप क्यों वो करते हो? बहुत अच्छी बात आपको पता होना चाहिए कि आपका वो क्या है। अच्छा, मैं तो अक्षय कुमार जी का इतना बड़ा फैन हूँ, मैंने तो कभी गुटखा नहीं खाया या कुछ भी नहीं किया। वो तो आप फिल्मों को देख के भी तो प्रभावित होते हो ना, तब तो फिल्में भी बिल्कुल सात्विक होनी चाहिए। क्या बात है। जब आप कह रहे हो कि मैं ये ऐड देख के इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, तो आप कैसे फिर उसको रोल मॉडल मान सकते हो? रणबीर कपूर को, जिसने पूरी फिल्म में सिगरेट पी है, जिसमें उसने 250 लोगों को मारा है, जिसमें भाई एक दूसरे का मारकाट कर रहे हैं। फिल्में तो एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, सोशल पर्पस तो है नहीं। सोशल पर्पस तो किताबों में है। क्या बात है। तो या तो फिर आप ये बोलो कि भाई हम फिल्म ही ना देखेंगे। जब देख रहे हो, जब आप एनिमल को इतनी बड़ी हिट बना रहे हो, फिर यू आर एक्सपेक्टिंग कि यार है ना, ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो कि मिशन रानीगंज फिल्म आई, जहां पर आपको वो दिखाया जा रहा है, एक डेयरिंग दिखाई जा रही है, कैसे आदमी है ना गुफा में अपनी जान को झोंककर, वैसी फिल्में फ्लॉप हो रही है। रक्षाबंधन फ्लॉप हो रही है, और फिर एनिमल जैसी फिल्म बन रही है। फिर आप चाहोगे कि यार और 12th फेल जैसी फिल्में बड़ा बिजनेस नहीं कर पा रही है, या उनको बहुत बड़े अवार्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं। अब जब ये अक्की की बात हुई है, अक्षय कुमार सर की, तो उनकी हैबिट और डेली रूटीन आपसे कितनी सिमिलर है? मैं नहीं उठता हूँ 4 बजे, और मैं बिल्कुल फेक नहीं करूंगा। दिस इज अ वेरी रियल इंटरव्यू। मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। देखो, मेरा जो इंटरव्यू है, और अगर सच नहीं होगा तो बोलूंगा नहीं, चुप हो जाऊंगा। झूठ नहीं बोलूंगा मैं झूठ नहीं बोलूंगा इसमें। अक्षय कुमार ब्लैक कॉफी पीते, आप क्या पीते हो? मैं भी ब्लैक कॉफी पीता हूँ, मतलब अभी मैंने शुरू किया क्योंकि मुझे वाली शक्कर डाल के भी पीते हो, मैंने सुना। वो भी पीता हूँ। अच्छा, ओके। वो भी पीता हूँ। मैं ब्लैक कॉफी भी पीता हूँ। और ये मेरी सिमिलैरिटीज में बताता हूँ पहले कि क्या सिमिलैरिटी। उनको खेलकूद का शौक है। ओके। जैसे कि वो क्रिकेट खेलना पसंद है, वो मुझे भी पसंद है। मैं भी जब शूट्स पे शोज पे जाता हूँ, व्हेनेवर आई गेट टाइम, कि मुझे कहीं पे दिख गया क्रिकेट का कोई वो चल रहा है, तो मैं घुस जाता हूँ वहाँ पे। वो मुझे पसंद है। हाँ, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग जो आए, मैं उसमें घुस जाता हूँ, तो वो मुझे पसंद है। जो जैसे वो नेचुरल कॉमेडी उनको पसंद है, मुझे भी पसंद है। बस ये है कि जो मैं उनसे सीखना चाहता हूँ, जो मैं वो करना चाहता, लेकिन कुछ बिकॉज ऑफ अभी वो स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, तो चीजें उनके हिसाब से चलती हैं। लेकिन मैं अभी तक ऐसा नहीं हुआ हूँ कि चीजें मेरे हिसाब से चले। जैसे मैं इवेंट्स में जाता हूँ, तो जैसे मैं 2 दिन पहले नासिक में था, जब हमारी बात हुई, तो मैं इवेंट 10 बजे इवेंट शुरू हुआ, रात को 1 बजे खत्म हुआ, तो मैं कैसे सो के 4 बजे उठ सकता हूँ? नहीं उठ सकता। तो मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मैं बहुत बार ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरी फ्लाइट्स हैं, मेरा वो है, मेरी ट्रेन में भी मैं ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे को वो लिबर्टी नहीं मिल पाता। हैविंग सेड दैट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि एक्सक्यूज़ हैं, और जिसको मैं मतलब 80% चीज़ों को मैं परिवर्तित कर सकता हूँ। ज़्यादा फोकस होके वो चीज़ मुझे अक्षय सर से सीखनी है, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। एंड आई कैन से कि जितने भी ए लिस्टर या फिर स्टार्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन अक्षय कुमार है। नो डाउट ये है, चाहे वो कितना फिल्म चले ना वो चले, वायरल है। हाँ, वो पता है सबको, वो पता है। वो बेस्ट है। मतलब मैं उस चीज का उनका फैन हूँ कि एक आदमी 25 साल से सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करते हैं, नेचुरल डाइट पे रहते हैं, सुबह 8 बजे की शिफ्ट पे पहुंचना, जल्दी खत्म करना, फैमिली को टाइम देना, और हॉलीडेज पे जाना, और उस चीज को प्रमोट करना कि भाई इट्स अ गुड टाइम मैनेजमेंट, ड्रिंक्स और इन सब से दूर रहना। तो मुझे लगता है कि इस मामले में ही इज द बेस्ट। मुझे बताइए, जैसे कॉमेडी विद कपिल में जाने के बाद आपकी काफी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। मैं आपको शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो उसके बाद लोगों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का या फ्रेंड्स का क्या मतलब रिएक्शन आपकी तरफ, कितना मतलब भाव बदला? जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, उनका तो कोई, वो तो एक बार के लिए अच्छा फील करते हैं कि यार वेरी गुड, इसमें आए, ये वो अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा। कुछ बड़े भैया दीदी वगैरह पूछते हैं। बाकी उनका कोई ऐसा मेरी तरफ, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, सोसाइटी का
सोसाइटी का भी विकल्प देखा, बेटा तेरे को ये अच्छा लगा, अच्छा, वेरी पॉजिटिव एंड मतलब वेरी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं तभी भी? नहीं, एंड आई डोंट वांट दैट। मतलब जापान लेकर आ। हाँ, जापान लेकर आ, अच्छा। जापान लेकर आ, which is very nice। अच्छा, हाँ। मुझे लगता है कि स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं हो तो आदमी को बहुत अच्छा लगता है। So humble। मुझे तो अच्छा लगता है। मैं इतना बड़ा एक्शन हीरो हूँ आयुष्मान जी कि मैं एक उंगली पे खड़ा हो सकता हूँ। एक उंगली पे? ऐसे कैसे मान लू? खड़ा होके दिखाना। रख अपनी उंगली रख। और जहाँ मुझे कहीं लगता है कि लोग स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं तो वहाँ मैं उनको कह देता हूँ कि यार ऐसा ये मत हटाओ, करो। आप हाँ। नेचुरल जो जैसा है वैसा चलने दो। हाँ। हाँ, बाहर के जो लोग हैं हाँ। जो मुझे नहीं जानते, हाँ, उनका एक वो रहता है विच इज जेन्युइन एंड विच इज नेचुरल कि यार वो आए, अरे सर आपको कपिल शर्मा शो में देखा, ये वो अच्छा लगा, आपके वीडियोस में देखता हूँ अच्छा लगता है, उसको मैं एक हम्बल तरीके से मैं लेता हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है। कपिल शर्मा के शो में रहते हुए ऐसे कौन दो लोग हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने मिला? सर खाग मैंने actors मेरे थे। पहले भी एक इंटरव्यू में या पॉडकास्ट में जी। ऐसा बोला था जी। और मैं बोलता हूँ कि कपिल शर्मा शो में जाना मेरे लिए पॉपुलैरिटी के हिसाब से तो है ही है, लेकिन जो मुझे वहाँ सीखने को मिला शायद मैं किसी इंस्टीट्यूट में भी नहीं सीख पाऊँ। एक साल इंस्टीट्यूट में सीखना एक अलग बात होती है, उसके मैं वो नहीं हूँ कि वहाँ पे अलग चीजें वहाँ पर सीखने को थ्योरी होती, यहाँ पे लेकिन प्रैक्टिकल जो है। उस प्रोफेशन के महारथी हैं कपिल भाई की को उनको सामने देखना, उन किस तरह से वो प्रिपरेशन करते हैं, कितना उनका डेडिकेशन है, तो मैंने कपिल सर से बहुत सीखा। कीकू भाई से, कीकू भाई इज लाइक बिग ब्रदर टू मी, मेरे फ्रेंड है, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। कृष्णा भाई, सुनील ग्रोवर जी, इन सब से अमेजिंग। इवन सुनील ग्रोवर, जब भी सुनील को जी। देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ही इज द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर, जबकि बहुत Right। ब्रिलियंट एक्टर है। लेकिन उनको एक्टिंग में भी अभी अच्छे काम मिल रहे हैं। हाँ, आप तो- सनफ्लावर देख लो, Yes। सच अ ब्यूटीफुल। हाँ, अभी बच्चन साहब की जो फिल्म आई हाँ। थी उसमें उन्होंने ऊंचाई में शायद ऊंचाई, yes। या किसमें था, नहीं ऊंचाई नहीं, ऊंचाई वो जो नहीं, sorry। रश्मिका मंडाना के साथ जो अभी वो फिल्म थी जो जिसमें वो कुछ वो तो उसमें भी बहुत है ही है वो तो एक्टर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कपिल भाई हैं, कीकू भाई हैं, कृष्णा भाई हैं, सुनील भाई हैं, ये लोग मैं फिर से ये कहूँगा चलते फिरते इंस्टीट्यूशंस हैं। एक बताओ आप- जिससे तुम बहुत कुछ, मतलब तुमको इंस्पिरेशन लेने में मजा आया। मैंने सबसे ज्यादा टाइम कीकू भाई के साथ बिताया है। Okay। कीकू शारदा जी, मैं पिछले साल मैं कपिल सर के साथ कपिल शर्मा लाइव टूर पे यूएस गया था 1 महीने के लिए, तो मेरा सबसे ज्यादा समय कीकू सर के साथ गुजरा ही इज अमेजिंग। और इतने स्वीट हैं। ओके। मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई ऐसा आदमी होगा जो कीकू शारदा जी से मिलकर प्रभावित ना हो। या ही इज अ लवेबल, मतलब चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, लड़की हो, लड़का हो, Okay। सब उनके इतने स्वीट है वो। एंड जब काम की बारी आती है तो उसमें उनका मतलब कोई मुकाबला ही नहीं। 100% वो देते हैं और वो दिखता है। सेम गोस फॉर कृष्णा भाई, मतलब Versatile है कृष्णा। दे आर इस कॉमेडी और इस फील्ड के लेजेंड्स इसलिए हैं। कपिल शर्मा तो ऑफ कोर्स उनका तो क्या ही बात करें, मतलब 2 घंटे के मैंने जो शोज देखे उनके लाइव, तो मैं तो मतलब एज अ फैन, एज एन आर्टिस्ट ऑफ कोर्स, एज अ फैन में मेस्मराइज किया यार। 2 घंटे लाइव ऑडियंस को 5,000 10,000 लोगों को बहुत एंटरटेन मुश्किल है। करना, सिंगिंग हो रही है, पुराने गाने, नए गाने, पंजाबी, हिंदी, कॉमेडी, जुगलबंदी, सारी चीजें, तो दे आर लेजेंड्स। और उनके साथ में आप काम करके मतलब इफ यू आर सिटिंग, कहते हैं ना कि एक है कि एक वाइज आदमी के साथ में आप 10 मिनट बैठो, वो 10 किताबों में भारी पड़ेगा। क्या बात है। वो है, आपको वो दे देंगे। सो इंटेलेक्चुअल थॉट्स ब्रो। मैंने भी अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, अब यू आर अ नोन फेस, एवरीवन नोज यू। सो ये जो मेकअप की गर्मी है, इसको सर पे कैसे नहीं चढ़ने दिया? सबसे पहली बात तो सर मैंने सीखा, मतलब जैसे मैंने कहा कि 10 किताबें वाली वो चीज़, तो मैंने एक चीज़ शुरुआत से देखी। जब मैं अक्षय सर को पहली बार मिला, कपिल भाई को जब मैं बहुत पहले मिला था, ऐसे सब बड़े स्टार से मैंने देखा उनको। बमन ईरानी को मैंने बहुत पहले 2010 में एक इवेंट हुआ था जिसके लिए मैं राजस्थान से यहाँ आया था, जिसमें फराह खान वाज मैनेजिंग एवरीथिंग। तो मैंने देखा यार ये इतने बड़े लोग हैं, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, कोई उनमें वो नहीं कि ये वो कोई एटीट्यूड या दे आर वेरी रियल।
जैसा है वैसा है। तो वो ही मुझे सीखने को मिला कि यार जब ये लोगों में कुछ भी नहीं है तो हमारा तो बनता ही नहीं है कुछ करना। जब इतने बड़े लोग हैं, एक मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि एक बार जॉली एलएलबी फिल्म जब आई थी तो मुझे अक्षय सर के बॉडी डबल के लिए बुलाया था उन्होंने कि यार दूर के शॉट्स आप अक्षय जी के कपड़े पहन के खड़े हो जाना। तो एक ऐड बन रहा था स्टार स्पोर्ट्स के लिए जॉली एलएलबी फिल्म के ऊपर। तो मैंने देखा सामने अक्षय सर आए हुए थे उनका मेन जो डायलॉग देने के लिए। तो एक यंग डायरेक्टर थी 25-26 साल की कोई लड़की थी, वो ऐड डायरेक्ट कर रही थी। तो हिचकिचा रही थी अक्षय सर को बोलने में, क्योंकि उसको बोलना था कि सीढ़ियों पे बैठो आपको बैठना है। तो एकदम से वो आए, उनको पता चल गया कि वो हिचकिचा रही है। तो अक्षय सर में क्या हुआ, बोलिए ना मैडम क्या हुआ, डायरेक्टर साहिबा बोलिए क्या हुआ। तो ही मेक देम कंफर्टेबल कि ये नहीं। तो बोले सर मैं बोल रही थी कि आप वो सीढ़ियां मैं अभी क्लीन करवाती हूँ, आप वहाँ बैठ जाएंगे तो मैं चाहती हूँ इफ यू आर कंफर्टेबल। अरे इसमें क्या है, मैं अभी बैठ जाता हूँ। तो बिना साफ, तो मतलब उन्होंने सीढ़ियां साफ करने का भी मौका नहीं, बोले मैं बैठ जाता हूँ फटाफट ले टेक। सो वो चीज सीखना कि यार जब इतने बड़े स्टार्स कभी कुछ उनमें है ही नहीं बिगेस्ट ऑफ द दिस में, तो आप क्या ही कर लोगे। और तो मतलब स्कूलिंग ही इतनी अच्छी थी कि कभी सक्सेस दिमाग में घुसा ही नहीं दिन को देखकर। मतलब स्कूलिंग ही मतलब ये कह सकता हूँ कि मौका बड़े लोगों को देखने का। तो वो जो आपको ये गजल भी आपको याद होगी कि जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारी दौलत बता रही है, नहीं तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी शोहरत नहीं है। वाह अच्छा नज़म भी कर लेते हो, वाह 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 सुनते हैं सर। अब मुझे बताइए, इतनी सक्सेस पाने के बाद यू आर अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक और अक्रॉस यूट्यूब चैनल ऑल्सो। सो हाउ यू हैंडल योर हेटर्स और नेगेटिव कमेंट्स? नेगेटिव कमेंट्स आते भी है? बहुत आते हैं। अच्छा, मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, किस तरह के आते हैं? आते हैं कि ये क्या कंटेंट है, ये क्या है, ये सस्ता अक्षय कुमार है, या तू कहाँ से अक्षय कुमार दिखता है, या तू अपना काम जो भी है अपना बोलते रहते हैं। तो कोई मैसेज कर देता है तो मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ। अच्छा। वो कमेंट आता दिखता है अगर मुझे तो मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा। और नहीं तो फिर मैं इग्नोर करके आगे बढ़ता हूँ। मैं पॉजिटिव कमेंट्स पे ध्यान देता हूँ, लेकिन नेगेटिव पे तो जाता ही है ना। कैसे आप इंसान की फितरत को वो बदलेंगे कि नहीं मैं तो देखता हूँ मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं डिलीट कर देता हूँ। क्योंकि उसको रिप्लाई देने में तो और ज्यादा एनर्जी और वो लगेगा ना कि उसको मैं रिप्लाई दूंगा, फिर वो मुझे रिप्लाई दे, फिर वापस मैं उसको फिर मैं बोलूंगा तूने क्या अपने लाइफ में किया है जो तू मुझे बोल रहा है, फिर मेरे फैंस उसको बोले, फिर उसके सपोर्ट में 3 लोग आएंगे। वैसा मामला क्यों, वो लेफ्ट करते हैं तो डिलीट आता है, वो कर दो काम। अच्छा, सरल और सीधा चले जाओ। कोई फैन ने कुछ स्पेशल किया विकल्प के लिए? फैंस 2-3 लोग ऐसे हैं, काफी लोग हैं ओवर द टाइम जो कि वेल विशर्स कह सकते हैं, फैन कह सकते हैं, जो हमेशा हर पोस्ट पे कमेंट करते हैं विकल्प सर ऐसा ये वो। तो जिनको मैं जानता, मतलब ओवर द टाइम जैसे हर पोस्ट पे वो उनका लाइक कमेंट वो सब आता है ना, तो पता चल जाता है कि ये, तो वो मुझे अच्छा लगता है। फिर मैं उन लोगों से कभी मैं उनको नंबर भी देता हूँ। अच्छा। फोन पे बात भी कर लेता हूँ। अच्छा। उनसे कभी वीडियो कॉल भी कर लेता हूँ, उनको कभी बर्थडे विश भी कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे जो जेन्युइन ऐसे सपोर्टर्स हैं उन्हीं की वजह से एक आर्टिस्ट बनता है। सो ट्रू। और मुझे लगता है कि हर एक इंसान को आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए अक्रॉस ऑल लाइंस, क्योंकि आप रिस्पेक्ट करोगे तो उसके एंटरटेनमेंट करने के लिए उसको एनकरेजमेंट मिलेगा, वो पॉजिटिविटी आएगी। नेगेटिविटी सिर्फ नेगेटिविटी देती है, अगर पॉजिटिविटी रहेगी तो पॉजिटिविटी आपको प्यार देती Definitely, है, और प्यार के साथ साथ विकल्प का नंबर भी देती है। नंबर भी देती है। और हो सके कभी चाय कॉफी के लिए भी आपको विकल्प दिला सकता है। कभी बेस्ट कमेंट इस पॉडकास्ट पे बेस्ट कमेंट करने वालों को मैं विकल्प का मोबाइल नंबर दूंगा। कुछ हेटर्स ने तुमको बोला सस्ता अक्षय कुमार जी। अगर आप देखोगे ना, कुछ साल पहले जो है, बहुत साल पहले इनफैक्ट है ना, एक हेडलाइन चली थी गरीबों का मिथुन फॉर रवि किशन जी। सो क्या ऐसा कुछ विकल्प का आगे का मेगा प्लान है? क्या आने वाले आज से 4-5 साल में हम विकल्प को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखेंगे? इसमें 2-3 चीजें हैं ठीक है भाई। एक तो ये है कि लोग इसको ऐसा देखते हैं कि यार ये कोई अलग इंसान है। मैं कह रहा हूँ मिमिक्री या वॉइस ओवर करना या किसी को, इट्स काइंड ऑफ आर्ट। अब सोनू निगम को अगर आप बोलोगे कि कुछ ऐसा प्लान है कि आप सिंगिंग से हटके कुछ करना चाहते हैं या अपना कुछ चेंज ओवर करना चाहते हैं। सोनू निगम ने तो ट्राई किया था एक्टिंग।
तो अच्छा नहीं हुआ ना काम। Of course, हाँ। नहीं, हो सकता है कि अच्छा हो जाए, हो सकता है, हाँ, काफी लोगों ने किया है, बट मैं कह रहा हूँ बेसिक एटलीस्ट उन्होंने ट्राई तो किया सोनू भाई बट ने। लेकिन उसका वो जरूरत, हाँ, क्योंकि हाँ। वो लता मंगेशकर जी किस लिए फेमस है? वॉइस अपनी सिंगिंग के लिए। या। मैं फेमस हूँ अपनी मिमिक्री या अपनी वॉइस ओवर उसके लिए। तो हम्म। मुझे क्यों अलग कुछ करना है? मैंने इस पे इतना काम किया ना। विराट कोहली को आप फुटबॉल का मैच खेलते हुए क्यों देखना चाहते हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि सबसे पहली बात तो ये कि आप अपनी पहचान कब बनाओगे? मैंने अपनी ही पहचान बनाई है। मिमिक्री एक कला है। करेक्ट। मिमिक्री करना या वॉइस ओवर करना, किसी की नकल उतारना, एक जैसे सिंगिंग एक आर्ट है, बहुत जैसे difficult डांसिंग एक art आर्ट है, हाँ। जैसे डायरेक्शन एक आर्ट है, तो वैसे ही किसी को, किसी एक पर्सनैलिटी को या मल्टीपल पर्सनैलिटीज को कॉपी करना एक आर्ट होती है, जिसको आम भाषा में मिमिक्री करना, नकल करना कहा जाता है। तो उस पे अगर किसी ने बहुत साल काम करके उसमें मास्टरी हासिल की है या उसमें अच्छा किया है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट? हैविंग सेड दैट, दूसरी चीज ये है कि जैसे दूसरे आयामों को एक्सप्लोर करना, जैसे कि एज एन एक्टर एक्सप्लोर करना, राजस्थान का बंदा आयाम बोल रहा है। हाँ, जैसे उसको एक्सप्लोर करना, एंकरिंग को एक्सपोज करना, कि आप क्या एक्सप्लोर करना, कि आप उसको, विच इज गुड, एंड अगर आप उसमें भी सक्सेसफुल हो, बट ये नहीं कि क्योंकि आपको अपना कुछ चेंज ओवर करना है, क्योंकि आपको अपना क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन करना है, आपको उसमें इंटरेस्ट है, इसलिए। तो मैं अगर कुछ करना चाहूंगा तो मेरे इंटरेस्ट के लिए, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ अपना अलग नाम करना है, इस उद्देश्य से नहीं। लेकिन फाइनल उद्देश्य तो एक्टर बनना ही है। नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य ये था कि मेरी जो मिमिक्री की कला है, पहला और सबसे बड़ा उद्देश्य ये था, जिसको मैं बहुत पहले कंप्लीट कर चुका, कि मेरी मिमिक्री की जो कला है, जो मैंने जैसा बताया स्कूल में मैंने शुरू की थी, जिसको मेरे 5 दोस्तों ने अप्रिशिएट किया था, सबसे पहले वहीं से वो बीच शुरू हुआ था। वो मिमिक्री की कला दुनिया को पता चले, और वो मेरा हो गया है। वो मेरा हो गया है। अब मेरा एक्टर बनने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, ना है, लेकिन अगर मैं एक्टिंग के अपने उसको एक्सप्लोर कर सकूं, तो मैं उसमें पीछे नहीं हटूंगा, या फिर मैं करना चाहूंगा। क्योंकि डेफिनेटली जिस तरह से आपने वॉइसिंग की दुनिया में, वॉइसिंग द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, सिंगिंग आप अपनी आवाज में गा रहे हो, डांस आप अपने पैर से कर रहे हो, एक्टिंग आप अपने मुंह से और अपने चेहरे से कर रहे हो, बट आपको जब किसी को कॉपी करना होता है या किसी को इनैक्ट करना होता है, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, इट्स नॉट वेरी इजी, क्योंकि आपको उसके कैरेक्टर को पीना पड़ता है। इजी ये हो सकता है कि अगर मैं अक्षय कुमार जी की तरह दिखूं और सिर्फ मैं चश्मा पहन के खड़ा हो जाऊं और दूसरे लोग मेरा फोटो खींचे, वो इजी है। वो में भी वो उसमें भी बॉडी लैंग्वेज कितना है, क्या है, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आप खड़े हो और somebody is taking your pictures, then it is like यार अपना खुद का कुछ टैलेंट तो दिखाओ, खाली खड़े हो गए उसमें क्या है? तो मैं सिर्फ खड़ा नहीं हूँ, मैं डायलॉग बोल रहा हूँ, इमोशंस के साथ बोल रहा हूँ, टाइमिंग के साथ बोल रहा हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, मैं डायलॉग्स को याद कर रहा हूँ, मैं उनके मैनरिज्म को पकड़ रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। पार्ट ऑफ एक्टिंग, ऑब्जर्वेशन इज पार्ट ऑफ एक्टिंग। तो इसमें आप यू कैन नॉट से कि यार आपका खुद का क्या है, खुद का ही है ना, जो, क्योंकि आप किसी न किसी से चीजें अडेप्ट कर रहे हो। तो मिमिक्री या वॉइस ओवर एक पार्ट ऑफ दिस कला है, जिसमें बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो एक ये टाइटल है जिसके अंदर बहुत सारे एक्टर्स काम कर रहे हैं। कमिंग बैक टू माय पॉइंट कि जब तुमने अपनी इन चीजों में महारत हासिल की है, तो डेफिनेटली एक्टिंग में तो तुम कर ही लोगे। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो कौन सा फेवरेट प्लेटफॉर्म होगा तुम्हारा, मतलब ओटीटी, फिल्म्स और टीवी? डजंट मैटर। अच्छा, आपको जहाँ पे आपका कला का वो, ये तो मीडियम्स हैं कि जनता कैसे देखे। अब ये इंटरव्यू कुछ लोग टीवी पे देखेंगे, कुछ लोग अपने प्रोजेक्टर पे बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे, कुछ लोग अपने मोबाइल में देखेंगे, और कुछ लोग सुनेंगे। क्या बात है। तो दैट डजंट मैटर। ये है कि अपनी, सो मतलब यू आर ओपन फॉर ऑल, ओटीटी, टीवी और जिससे पहले सुन लो, टीवी वालों विकल्प मेहता इज अवेलेबल। उनको पता है, उनको फर्क भी नहीं पड़ता विकल्प मेहता अवेलेबल है कि नहीं। मैं फिक्शन की बात कर रहा हूँ, नॉन फिक्शन मुझे पता नहीं। जी जी जी। सो मुझे बताइए, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा कैसे हुआ, एंड उसके बाद की जर्नी क्या? वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का था। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, जो पहला ऑडिशन, जो सबसे ज्यादा मैंने वो अपना कह सकते हैं कि गट्स दिखा के कि नहीं मेरे को ऑडिशन देना है, तो मैं अहमदाबाद गया था ऑडिशन देने के लिए। वहां से फिर वो सिंगिंग किंग का एक्ट उस वक्त मैंने किया था, 2009 की बात है वो। ओके। अराउंड समवेयर अराउंड जून जुलाई 2009 में अहमदाबाद गया मैं, सिंगिंग किंग का मैंने एक्ट किया, और फिर 15-20 दिन के बाद मुझे कॉल आया कि यार आप सेलेक्ट हो गए हो, तो आप। और उस टाइम पे तुम घर पे थे?
मैं घर पे था राजस्थान अच्छा, में। ओके, यस ओके। यस। फिर मैं पहली बार, मैं मुंबई आ चुका था हाँ, ऑफ कोर्स, हाँ। बट पहली बार उस हिसाब से कि मैं एक कुछ टीवी शो में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ, तो बहुत सारे कंफ्यूजन दिमाग में थे। दोस्तों ने अप्रिशिएट किया है, पर क्या मेरे इस टैलेंट को जजेस अनु मलिक, फराह खान वो अप्रिशिएट किरण खेर वाज देयर? नहीं, अनु अच्छा, मलिक, फराह अनु खान। मलिक and फराह खान, किरण okay. खेर वाज इन आईजीटी, इंडियाज गॉट टैलेंट। इंडियाज गॉट टैलेंट, हाँ। तो डाउट थे, बहुत सेल्फ डाउट थे हाँ। कि मैं स्टेज पे भूल तो नहीं जाऊंगा, रुक तो नहीं Okay, जाऊंगा, अटक तो okay. नहीं जाऊंगा। ओके। इससे पहले कुछ ऐसा किया ही नहीं था। हाँ। फिर जब हो गया तो पहला एपिसोड शूट जब हो गया, जजेस के बहुत अच्छे कमेंट्स आ गए, कॉन्फिडेंस आ गया। तो उस वक्त मेरा नोकिया 1100 मेरे पास एक ब्लू कलर का फ़ोन था, 2009 की बात है। Okay. तो मैं फिर जैसे ही वो एपिसोड शूट हुआ तो मैंने घर पे फ़ोन किया, मैंने कहा अरे बहुत बढ़िया हो गया है, मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, ये वो सब। तो वो एक कह सकते हैं कि वो एक फर्स्ट जो टर्निंग पॉइंट मिलना चाहिए जी। तो वो टर्निंग पॉइंट था। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा वो हमेशा मेरे लिए बहुत वो स्पेशल क्या रहेगा। डायलॉग था जो पहला डायलॉग आपके ये लाइफ उसमें का? मैंने गोटी गोटी वाला ही सिंग इज किंग का अटायर था। हाँ। सिंग इज किंग गाने से एंट्री किया, सिंग इज किंग, सिंग डांस हाँ। किया। हाँ। फिर उसमें ये गोटी गोटी वाला डायलॉग मैंने इसमें हाँ। इनकॉर्पोरेट किया था। तो वो 1 मिनट तक वैसा रहता है कि 1 मिनट तक आपको एंटरटेन करना है। तो गोटी गोटी के अलावा कौन से डायलॉग उसमें सुनाए थे? उसमें फिर नेक्स्ट एपिसोड में हाँ। जब मैं फिनालेज में पहुंचा था तो मैंने फिर स्क्रिप्ट राइटर मुझे मिले थे, स्क्रिप्ट उनके साथ में मैंने लिखी थी। तो उसमें मैंने खतरों के खिलाड़ी का एक एक्ट किया था। क्या था वो? कि मतलब पर्टिकुलर डायलॉग तो मुझे याद नहीं है, हाँ। लेकिन वो ये कि मैं हेलीकॉप्टर से एंट्री करता हूँ और सेम मैं अक्षय अलग अलग कुमार। खतरे मोल ले रहा हूँ। हाँ। तो खतरे जो ले रहा हूँ वो थोड़े फनी खतरे थे कि मैं इधर से जंप मारूंगा, ये ओह। करूंगा, वो करूंगा। ओके। तो वो ये था। आ गया। सो अक्षय कुमार सर से पहली मीटिंग कब और कहाँ हुई? अरे असली मैं ही हूँ। अच्छा, तो मैं क्या चाइना मेड हूँ? अक्षय सर से पहली मीटिंग मेरी हुई थी पटियाला हाउस के सेट पे। तो मैं राजस्थान में ही था उस वक्त। तो कोई एक डांसर हैं पूनम जी, अच्छा, जो शी इज नाउ कोरियोग्राफर। ओके। तो वो मुझे एंटरटेनमेंट के सेट पर मिले थे। उनको पता था कि मैं अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो बोला विकल्प, इफ यू वांट टू मीट अक्षय कुमार तो हम वी आर शूटिंग विद हिम, अच्छा, तो आ जाओ यहाँ पे। अच्छा। तो मैं आ गया ट्रेन पकड़ के। तो फिर पहली बार उनसे वहाँ पे मुलाकात हुई पटियाला हाउस के सेट पे। वो फर्स्ट मीटिंग था। अच्छा। वो बहुत छोटा सा आधा मिनट का मीटिंग। मैंने कहा सर अच्छा। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, ये वो फोटो लिया एंड देन। बट ही डिडंट सरप्राइज किया, अरे यार ये तो मेरा रेप्लिका जैसा कुछ है। नहीं, ऐसा उन्होंने इतना गौर अच्छा। नहीं किया और उतना अच्छा। मुझे मौका नहीं मिला। अच्छा अच्छा। अक्षय कुमार तुमको कब जानने लग गए? वो तो शायद अभी भी नहीं, वो अरे, ऐसे अभी जानते तो कि जानते विकल्प है जो मेरी आवाज करता है या मिमिक्री करता है, वो हाँ। उनको वैसा पता है और वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सो अक्षय कैसे मैसेज देंगे लोगों को कि आपको मुझे फॉलो करना चाहिए? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अक्षय कुमार जी जो एक्टर हैं, अगर कोई वो ऐड करते हैं, वो सुनने से ज्यादा जो पर्सनल वो बातें कहते हैं, जो आपके और मेरे हित की बातें हैं, जल्दी उठना, टाइम पे खाना खाना, अच्छा खाना खाना और एक्सरसाइज करना, आधे घंटे से 1 घंटे रोज एक्सरसाइज करना, चाहे आप वॉक करो, एक्सरसाइज करो, जो करो, वो बातें आप मानिए तो अच्छा रहेगा। वाह, क्या बात है। सो ऐसा करियर का कौन सा हाई पॉइंट था जब आपको पता चला कि अब तो मैं वायरल हो चुका हूँ पूरी तरह से? वो ऐसा कौन सा पॉइंट था? सलमान खान वाला बोला। अच्छा, सलमान खान वाला। उससे पहले भी यू आर वेरी मच यू नो वायरल इन इंडस्ट्री। हाँ, मतलब जैसे वो पॉइंट्स थे, अलग अलग हाँ। पॉइंट्स, जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट एक पॉइंट था, कॉमेडी सर्कस एक पॉइंट था, स्टार्टिंग में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करेगा एक पॉइंट था। तो वो अलग अलग जैसे कह सकते मुझे हैं कि जो लगता है ग्राफ आईजीटी सबसे पहला था। हाँ जी, IGT, हाँ। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, जहाँ से अच्छा। मुझे एक वो मिल गया, एक सर्टिफिकेट कि हाँ अब नाउ आई एम एलिजिबल, हाँ फॉर हाँ। दिस परफॉर्मेंस के लिए। Okay, हाँ, मुझे लोगों ने okay. अप्रिशिएट किया है, मतलब मेरे में कोई बात है, वो एक फर्स्ट सर्टिफिकेट वहां से मिला। फिर उसके बाद में कॉमेडी सर्कस, फिर अच्छा। ये इंडियाज गॉट टैलेंट, फिर कपिल शर्मा शो में जब पहले वो जब कपिल शर्मा शो ये कॉमेडी नाइट्स विद कपिल होता था, तब 2015-16 तब मैंने उसमें किया। तो एक वो जो अभी डायलॉग आपने मुझे सुनाया, वो गब्बर वाला, तब हाँ। अक्षय सर भी आए थे। अच्छा। 2015-16 की बात है अच्छा। वो। तो ऐसे पॉइंट्स आते रहे, लेकिन सबसे बड़ा अभी तक जो मुझे लगता है कि जो सलमान खान वाला एपिसोड, जो Which मुझे where he appreciate। जहाँ पे भी मैं अभी जाता हूँ तो ज्यादातर लोग मुझे
उससे रेफरेंस किया, अरे आपको कपिल शर्मा शो में सलमान खान ने अप्रिशिएट किया था, और वो बहुत जेन्युइन, इतने बड़े स्टार्स से इतना जेन्युइन आपको वो मिलना बहुत बड़ी बात है। सलमान हिमसेल्फ इज अ वेरी हाँ, तो मैं वो मेरे लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा टर्निंग। तो सलमान वाले जो गैग्स में क्या डायलॉग था, कुछ बोल के बताइए। वो ये था कि एक तो सलमान भाई कैसे हैं आप, तो मैंने इतना ही बोला और वो थोड़ा शर्माने लगे, वो नमस्कार सलमान भाई कैसे हैं आप, इस तरह से मैंने। तो भाईजान के बारे में हाँ, आप वॉइसिंग में अगर कुछ अच्छी बातें बोलना चाहेंगे तो वो क्या होगी जो उनको मिल के आपको फील हुआ? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि दिलदार इंसान है सलमान खान, और बीइंग ह्यूमन एकदम सही टाइटल है उनके लिए। लाइव स्टेज में या फिर आपके जो इवेंट्स में सबसे फनीएस्ट मोमेंट किसी गेस्ट के साथ हुआ है तो बताइए। लाइव स्टेज में फनीएस्ट मोमेंट, मैं एक्चुअली इवेंट्स में अपने एक वो करता हूँ, बाला चैलेंज। अच्छा, हाँ। जिसमें मैं लोगों को बुला के, यंगस्टर्स, ओल्ड एज, सबको बुला के बाला करवाता हूँ। क्या है तो बाला? वो मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा, तो वो आप उसमें डाल सकते हो। तो उसमें क्या, कई लोग बहुत अजीब अजीब तरह से बाला करते हैं, बहुत जोर जोर से बाला करते हैं, कुछ अलग तरीके से करते हैं। बैठ के करके दिखाओ बाला 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 बाला। तो वो सबसे फनी होता है कि लोग अलग अलग तरह से बाला करते हैं, रुकते नहीं हैं। अच्छा, उनके रिएक्शन, उनके एक्शन, वो सारी चीजें बहुत फनी होती है। ये मुझे जो मेरे शोज में सबसे फनी चीज लगती है वो ये लगती है कि अलग अलग तरह के पर्सनालिटी, कैरेक्टर मिलते हैं, और वो बाला जब करते हैं तो बहुत फनी लगता है। सो मुझे एक बात बताइए, जैसे यू बिलोंग फ्रॉम अ स्टेट कॉल्ड राजस्थान, राइट? ओके, वेरी सीरियस क्वेश्चन अबाउट इट कि राजस्थान जो है जी, वहाँ की इंडस्ट्री, राजस्थानी मूवी की एक अलग इंडस्ट्री है जी। सो एज कंपेयर टू साउथ और गुजराती और मराठी इंडस्ट्री, व्हाई राजस्थानी मूवी इंडस्ट्री इज नॉट राइट, वेरी ग्रोइंग?